हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में दोस्तों। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णाय। एकादशी व्रतम यत भक्ति मम मान कुर्वे नमः। सर्व पापम विनर्मुक्तम स विष्णुयति मंदिरम। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों और कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर विष्णु जी के धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक बार सभी गोपियों ने राधा रानी जी से कहा कि हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभान नंदनी, हे श्री राधे जी, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, वे श्री कृष्ण आपके वश में कैसे रहते हैं। राधे, आप विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कोई भी शुभ व्रत बतलाइए। इसके उत्तर में श्री राधा रानी जी गोपियों से कहती हैं कि हे गोपियों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी निर्जला एकादशी का अनुष्ठान करिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम सबके वश में आ जाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत पूजा का विशेष महत्व होता है। इसमें एकादशी की खास मान्यता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडुपुत्र भीम ने भी मात्र इसी उपवास को रखा था और वे द्वादशी के दिन पारण करते समय छित हो गए थे। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी मिला, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन बिना जल के उपवास करने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की मनोकामना के साथ यह निर्जला एकादशी बड़ी ही विशेष है। यह व्रत मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के जरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करने और श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी इस एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जानते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडव पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उनके मन में चल रही इसी उथल पुथल की उधेड़ बुन में वह बहुत ही दुखी हो रहे थे। बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा की एक प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े, जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बल ताली के चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बतलाओ। सो व्यास जी के प्रेम भरे वचन को सुन करके उनके हृदय का बांध टूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले, हे महामुने, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन लग रहा है। मुझे उसी का समाधान ढूंढना है और मैं आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीमसेन जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। अपने को नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया गया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे भ्राता जो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो।
भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करने को कहते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले, भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं भूख नहीं सह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीनों की 2 तथा साल की 24 एकादशियाँ मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंसकर बोले, तुम तो जानते ही हो, जो नरक जाने वाला होता है वह भी यही एकादशी व्रत करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह सुनकर तो भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू लिए बोले, 1 महीने की 2 बार 2 वर्ष में मतलब 24 एकादशियों का व्रत करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझसे भूख नहीं सही जाती है। भीम की ऐसी चातुर बात को सुनकर मुनि हंसकर बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछा, वह कौन सा व्रत है मुनिवर? आप जल्दी से मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत को करने से तुम्हें पूरे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गलती से भी तुम जल ग्रहण नहीं करना। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक का व्रत का पालन होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को बैकुंठ धाम में ले जाते हैं। हे भगवान, श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने विशाल क्यों ना हो, निर्जला एकादशी उसका भी नाश कर देती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए तथा जल का भी त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इस पूर्ण एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुने, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया है। सच में साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी का पालन अवश्य ही करूँगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। उसी वर्ष से भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया। द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। इसी दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडवों ने उनके मुख में तुलसी पत्र युक्त गंगा जल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनकी सतगति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। व्रत को संपूर्ण बनाने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई 11 की ये कथा जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ मास का महीना था। रास्ते में उसने देखा एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को यह देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में फंस गए हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपया करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। जाट से बोली गाय, तुझे नहीं निकाल रहा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंचा। ससुराल में सभी जवाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका आदर सत्कार करने लगे। लेकिन उसे एक ही रट पकड़ रखी थी, हमें तो अभी वापस जाना है।
आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दें और देर ना करें। सभी ने विनती की कि जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को लाले पड़ने लगे। पति से बोली कि पति ने कहा तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम करने के लिए गई, जहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह मजदूर बहुत ही मजदूरी कर रहे थे और सिर पर मिट्टी रखकर मिट्टी दूर फेंकने जा रहे थे। मजदूर यह देखकर बोले, बहन जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझा क्यों ढोती हो। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा ने भी यह सब देखा और राजा ने उसे बुलाया और उसे बात पूछी तो राजा से वह बोली, महाराज मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तब उसने पति को मिले श्राप के बारे में सारी बात राजा को बुलवा दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस किया हो, वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस किया हो, वह अपने फल को इसको दे दे, मैं उसे इनाम दूंगा। जिसने 111 किया हो, किसी ने 11 किया था, किसी ने 21 किया था, किसी ने 51 किया था। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज मैंने पूरे 101 एकादशियों का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुमने अपने सभी 11 का फल इस गधे को दे दिया तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूँगी, परंतु निर्जला एकादशी को मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि इसी एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपने 100 एकादशियों का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु वह 1 ग्यारस के फल की कमी से पूरा शरीर तो मानव का हो गया, परंतु गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो प्रिय भक्तगणों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े जीव या फिर मनुष्य को उसके विपत्ति से बाहर निकालना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और साथ साथ धर्म का पालन भी। इस तरह से उस गधे को मोक्ष की प्राप्ति हुई और साथ साथ बुढ़िया की भी सद्गति हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।